हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार जीके जीएस के पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग किसी भी जीके रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे आरआरबी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के सारे एग्जामों में बार बार पूछा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अमीर खुसरो, अमीर हसन, शुजा या दारा शिको? तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम की बात करें तो दारा शिको हैं। कौन है? दारा शिको। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिको, और जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो आप लोगों को पता होगा कौन था। हिंदू पैट्रियाट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पैट्रियाट था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। आप लोगों को पता होगा कि केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन फंसाता है। हम लोग याद कर लेते हैं 2 है, मोहिनीअट्टम, कथकली। लेकिन ये क्या कह रहा है देखिए, केरल में कह रहा है सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। अब देखिए, कथकली भी है, मोहिनीअट्टम भी, दोनों ऑप्शन में एक साथ दिए गए हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या चूज करते हैं, या कौन सा राइट आंसर माना जाता है? तो कथकली। ध्यान रखिएगा, केरल में सर्वाधिक प्रचलित पूछे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली है। और अगर कथकली ऑप्शन में नहीं होगा तब हम लोग आंसर देंगे क्या? मोहिनीअट्टम। ध्यान रखिएगा। तो नहीं तो हम लोग क्या आंसर देंगे? पहले हम लोग आंसर देंगे कथकली को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि वीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? नीचे ऑप्शन है इसके। तो वीटी कल्चर किसकी खेती होती है? आप लोगों को पहले ही पता होगा, ग्रेप्स की, यानी कि अंगूर। वीटी कल्चर के द्वारा किसकी खेती की जाती है? अंगूर की। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? अंगूर। देखिए, ऑप्शन 3 इसमें है। वीटी कल्चर के अंतर्गत क्या उत्पादित किया जाता है? अंगूर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? अब देखिए, 2011 की सेंसस से क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, ऐसा बहुत ही रेयर केस है। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है साक्षरता दर से, या कुछ भी सेंसस से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सर्वाधिक साक्षरता पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे? केरल। आप लोगों को पता होगा 91% है साक्षरता दर। कितनी है? 91% समथिंग है, इससे और ज़्यादा भी है, लेकिन इतना भी तो ध्यान ही रखिए। तो सर्वाधिक साक्षरता की बात करें हम लोग तो किस में है? किस राज्य में? केरल। और सबसे कम साक्षरता दर पूछे तो ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य है? बिहार। और साक्षरता दर वहाँ कितनी है? तो वहाँ की साक्षरता दर 61 पॉइंट समथिंग है। कितना है? 61 पॉइंट। ध्यान रखिएगा ऐसे। तो देखिए, पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है तो केरल की है, और न्यूनतम साक्षरता पूछे तो किस राज्य की है? बिहार की है। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम साक्षरता पूछे तो हम लोग बिहार आंसर देंगे, और सर्वाधिक पूछे तो क्या आंसर देंगे? सर्वाधिक पूछेगा तो केरल। वैसे पूछा जाता है कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यदि पूछे तो आप लोग बताइएगा बिहार। कौन सा है? बिहार की साक्षरता, बिहार के जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। 1 किलोमीटर के अंतर्गत वहाँ कितने लोग रहते हैं? 1106 लोग। और सबसे कम घनत्व किस राज्य का है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अरुणाचल प्रदेश। वहाँ 1 किलोमीटर के अंदर केवल कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 17। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है,
और सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा तो आंसर केरल होगा, और न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जाए तो कौन सा आंसर होगा, हरियाणा। तो ये सब 2011 की संसद से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। अब देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन देखकर देखिए क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं एग्जाम हॉल में, लेकिन उनके देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, लेकिन उनके दिमाग में क्या चलेगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, और वो हड़बड़ी में आंसर दे देंगे बुध। लेकिन ये आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। आप लोगों को पता होगा ये सन होता है, सन के बाद ये बुध होता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद यहाँ क्षुद्र पट्टी होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या होता है, शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। कितने ग्रह हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, आप लोगों को पता होगा कितने ग्रह होते, 1 2 3 4, इसके बाद ये क्षुद्र पट्टी होती है और 4 इधर, यानी 8 ग्रह होते हैं। और इन पहले 4 को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह, और इन बाद के 4 को क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उधर पूछा है बाह्य ग्रह में तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में होती है, तो किसके किसके बीच होती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो क्या बताएंगे हम लोग, मरकरी यानी कि बुध। और वहीं पर पूछा जाए पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध है, शुक्र है, कौन सा है, शुक्र। तो राइट आंसर हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा, शुक्र होगा, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि कौन से ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक पूछेगा तो हम लोग आंसर देंगे बुध, लेकिन पूछे पृथ्वी के सबसे नज़दीक तो आंसर होगा हम लोगों का शुक्र। पूछे कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है, तो आंसर आप लोग बुध मत दे दीजिएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक है तो वो सबसे गर्म होता है, सबसे गर्म शुक्र होता है, ये ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, शुक्र है, ध्यान रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो ये तो सबको पता होगा क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडोनेशिया को हम लोग कहते हैं सुमात्रा। इसके पुराना नाम क्या था इंडोनेशिया का, सुमात्रा था, क्या था, सुमात्रा। और आप लोगों को पता भी होगा कि 11 डिग्री यानी कि 11 डिग्री चैनल किन 2 देशों के बीच है, तो आप लोगों को पता होगा अंडमान निकोबार इधर होता है और इधर सुमात्रा के बीच में है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रैंड चैनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर, राज्यपाल को क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति तो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी। किसकी सलाह पर करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर करते हैं। लेकिन वहीं पर क्वेश्चन पूछे कि शपथ कौन दिलाते हैं, तब आंसर होगा हम लोगों का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जज कौन करते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आंसर हम लोगों का, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा प्रेसिडेंट। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। पूछे शपथ कौन दिलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो संविधान में केवल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6। कौन कौन से, पहला समता समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28,
और कितने हो गए हम लोगों के 4। और 5वें की बात करें हम लोग, क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि केवल किसको दिया गया है, अल्पसंख्यकों को दिया गया है 29 से 30। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है हम लोगों का मौलिक अधिकार 6 यानी कि 6 नंबर का। पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है, और इसका वर्णन आर्टिकल 31 में किया गया था, लेकिन इस संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया और अब ये वर्तमान में आर्टिकल 300A में है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 6। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार, कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो 6 दिए गए हैं, लेकिन जब मूल संविधान कह के पूछेगा तब आंसर हम लोगों का 7 होगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। अभी मैंने बताया कि छठा मौलिक अधिकार हम लोगों का क्या है, छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका वर्णन आर्टिकल 32 में आर्टिकल 32 में किया गया है। ये क्या होता है, इसके तहत यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सीधा इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। और इस आर्टिकल के तहत यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है और आपके मौलिक अधिकारों को आपको दिलाता है। और कभी कभी पूछा भी जाता है कि 5 रिट कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कौन कौन से हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसके तहत 24 घंटे के अंदर आपको, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे क्या किया जाता है, 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में पेश करना होता है, लेकिन आने जाने का समय उसमें नहीं जोड़ा जाता। दूसरा है परमादेश और एक है उत्प्रेषण। कितने हो गए, 3। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, दूसरा उत्प्रेषण हो गया। तो ये सारे यानी कि 5 रिट हैं। आप लोग ये तो एक बार नाम फिर से सुन लीजिएगा कौन कौन से हैं 5 रिट। तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके तहत 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा हम लोग बात करें तो परमादेश होता है, और तीसरा हम लोगों का प्रतिषेध होता है, चौथा होता है उत्प्रेषण, और 5वां होता है अधिकार परीक्षा लेख। तो 5 रिट आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। तो ये 5 आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी इन्हीं 5 रिटों में से एक का नाम बदल देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है हम लोगों का क्वेश्चन, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। अब महाराष्ट्र में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बीच में हार है, तो कैसे याद किया जाता है, इसे एक ट्रिक के माध्यम से महाराष्ट्र के सारे लोक नृत्य को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। कैसे, ऐसे ध्यान रखिए कि कोई भी है, यानी कि कोई भी लेडीज या कोई भी समझ लीजिए कि उसने किसी से हार मांगा और वो क्या कह रही है कि यदि तुम मेरे लिए हार नहीं लाए, यानी कि लावड़ी, लावड़ी से ध्यान रखिएगा कि वो कह रही है कि मेरे लिए हार लाओ। लावड़ी से क्या ध्यान रखेंगे, लावड़ी से ध्यान रखेंगे हार लाओ, और नहीं लाए तो क्या कर दूंगी मैं, तमाशा। पूछा जाता है तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है, तो कहाँ का है, महाराष्ट्र का ध्यान रखिएगा। कह रही है मेरे लिए हार लाओ, यानी कि लावड़ी, नहीं लाए तो क्या कर दूंगी मैं, तमाशा कर दूंगी। क्या कह रही है वो, नहीं लाए तो मैं तमाशा कर दूंगी। और ललित, क्या ध्यान रखेंगे कि गौरीचा भी वहीं का है। क्या ध्यान रखेंगे कि जो हार मांग रही है वो कैसी है, वो गोरी है, इसलिए कह रही है मेरे लिए हार लाओ, नहीं तो मैं क्या कर दूंगी, तमाशा कर दूंगी। तो गौरीचा, ललिता, तमाशा, लावड़ी, धनगिरी गज्जा यहीं का है। उसके बाद मुरली भी यहीं का है, लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाता है वो यही है, लावड़ी, तमाशा, गौरीचा और ललिता। ये चारों आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए कोशिका की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हम लोगों का होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। फंक ने क्या किया था, विटामिन की खोज की थी। फंक ने क्या किया था, विटामिन की खोज की थी। और विटामिन से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा विटामिन,
वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो देखिए वसा वाला है ADEK, लेकिन उससे नहीं याद करना है। याद क्या करेंगे आप लोग, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो B और C पानी में घुलनशील है। कैसे याद करेंगे आप लोग, भैंस गई पानी में, BC से क्या हो जाएगा, भैंस गई कहाँ, पानी में। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि विटामिन B और C पानी में घुलनशील है, बाकी ADEK किस में घुलनशील है, वसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश आप लोगों को पता होगा कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद जी थे, और इनको क्या कहा जाता था, परशुराम का अवतार कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, परशुराम का अवतार कहा जाता था। ये बहुत ही बलवान थे। तो नंद वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें घनानंद की, तो घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की। तो पूछा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य। पूछा जाए नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद। पूछा जाए नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो घनानंद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और आज का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो भारत का प्रथम शासक वह कौन था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी, तो महापद्म नंद जी थे। कौन थे, महापद्म नंद, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। इन्होंने यानी कि ये प्रथम शासक थे भारत के जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।